एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिताजी की हुई मौत, सामने आई चौंकाने वाली वजह। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता रमेश अग्रवाल का शुक्रवार को देहांत हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो गुरुग्राम में एक उच्च इमारत से गिरने की वजह से उनकी जान चली गई है। ओयो के एक प्रवक्ता ने रितेश अग्रवाल के पिता के निधन की पुष्टि की है। साथ ही रितेश अग्रवाल ने भी एक बयान जारी कर कहा कि उनके पिता का देहांत हो गया है। 20वें फ्लोर से गिरने से हुई मौत। डीसीपी ईस्ट गुरुग्राम के मुताबिक घटना की जानकारी लगभग 1 बजे पाई गई है। पुलिस की टीम जब घटना स्थल पर पहुंची तो पता चला कि रमेश अग्रवाल की मौत 20वें फ्लोर से गिरने के कारण से हुई है। वो डीएलएफ क्रिस्टा सोसाइटी में रहते थे। पुलिस के मुताबिक वो अपने घर की बालकनी से गिर पड़े, इसके कारण से उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसे के समय घर के अंदर बेटा रितेश अग्रवाल, बहू और उनकी पत्नी भी मौजूद थी। 7 मार्च को रितेश अग्रवाल ने गीतांशा सूद से विवाह रचा था। शादी के 3 दिन बाद ही यह दुखद घटना घटी है। हमारी निजता का सम्मान करें। रितेश अग्रवाल ने बोला है कि भारी मन से मैं और मेरा परिवार यह बताना चाह रहे हैं कि हमारे मार्गदर्शक और शक्ति मेरे पिता रमेश अग्रवाल का 10 मार्च को देहांत हो गया है। उन्होंने एक पूरे जीवन जिया और हर एक दिन मुझे और हम से कई लोगों को प्रेरित किया। उनकी मृत्यु हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनके शब्द हमारे दिलों में गहरे तक गूंजेंगे। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस दुखद की घड़ी में हमारी निजता का सम्मान करें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इन्फोसिस के प्रेसिडेंट का इस्तीफा, 22 साल बाद छोड़ा कंपनी का साथ, टेक महिंद्रा करेंगे ज्वाइन। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के प्रेसिडेंट मोहित जोशी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोहित जोशी इन्फोसिस में फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज बिजनेस को देख रहे थे। इस इस्तीफे के बाद मोहित जोशी अब टेक महिंद्रा के साथ जुड़ गए हैं। मोहित जोशी को 5 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में नियुक्त किया गया है। 20 दिसंबर 2023 से 19 दिसंबर 2028 तक का कार्यकाल होगा। वह सीपी गुरनानी से पदभार ग्रहण करेंगे। दूसरा बड़ा इस्तीफा। बीते कुछ महीने में इन्फोसिस के मैनेजमेंट में यह दूसरा बड़ा इस्तीफा है। हाल ही में रवि कुमार एस ने इन्फोसिस छोड़कर कॉग्निजेंट में सीईओ के रूप में ज्वाइन किया है। रवि कुमार एस ने इन्फोसिस में 20 सालों तक कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। 9 जून आखिरी दिन। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ एक नियामक फाइलिंग में बताया कि जोशी 9 जून 2023 तक कंपनी से जुड़े रहेंगे। इसके मुताबिक मोहित जोशी का इस्तीफा 11 मार्च 2023 से प्रभावी है और वह अब छुट्टी पर रहेंगे। कंपनी के साथ अब उनका आखिरी कार्य दिवस 9 जून 2023 है। बता दें कि मोहित जोशी साल 2000 में इन्फोसिस में शामिल हुए और अलग अलग स्तरों पर काम किया। वह एजवर्वे सिस्टम्स के प्रेसिडेंट भी थे, जहां वे सॉफ्टवेयर वर्टिकल का काम देखते थे। दबाव में है शेयर। बीते शुक्रवार को इन्फोसिस का शेयर दबाव में था। कारोबार के अंत में शेयर का भाव 1471.35 रुपए था। यह एक दिन पहले के मुकाबले 0.63% की गिरावट को दिखाता है। इसका मार्केट कैप 6,19,155.97 करोड़ रुपए है। टीसीएस के बाद इन्फोसिस आईटी सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस को फार्म हाउस से मिली दवाइयां, आयोजक कारोबारी की तलाश। हिंदी सिनेमा के फेमस एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का 66 वर्ष की उम्र में बीते गुरुवार को निधन हो गया। उनके निधन का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। एनआई के रिपोर्ट के अनुसार पुलिस उस फार्म हाउस पर भी पहुंची जहां सतीश कौशिक की तबीयत बिगड़ी थी। बता दें कि सतीश कौशिक उस फार्म हाउस पर होली पार्टी में शामिल होने गए थे। साथ ही पुलिस उस पार्टी में शामिल हुए
सभी लोगों को लिस्ट भी निकाल रही है। मिली आपत्तिजनक दवाइयाँ। पुलिस को उस फार्म हाउस से कुछ आपत्तिजनक दवाइयाँ भी मिली है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे दवाएं किसके लिए वहां आई थी। उस होली पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। साथ ही पुलिस उस पार्टी के आयोजक कारोबारी की तलाश भी कर रही है। बता दें कि सतीश कौशिक मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले थे। 7 मार्च को मुंबई में बॉलीवुड के दोस्तों के साथ होली खेलने के बाद वह 8 मार्च को दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने साउथ वेस्ट दिल्ली के एक फार्म हाउस पर आयोजित पार्टी में शिरकत की थी। साउथ वेस्ट दिल्ली के फार्म हाउस पर हुई थी पार्टी। सूत्रों की मिली खबर के मुताबिक साउथ वेस्ट दिल्ली में फार्म हाउस उस होली पार्टी का आयोजन किसी कारोबारी की ओर से किया गया था। हालांकि आयोजक कारोबारी का नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस उस कारोबारी की तलाश कर रही है। उस दिन फार्म हाउस पर क्या क्या हुआ था, इसकी जानकारी पता करने के लिए आयोजक के साथ साथ पार्टी में शामिल सभी लोगों की तलाश तेज हो चली है। पुलिस को विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई, सतीश कौशिक की मौत मामले में पुलिस विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दिल्ली पुलिस की एक टीम साउथ वेस्ट दिल्ली के उस फार्म हाउस पर पहुंची जहां होली पार्टी का आयोजन किया गया था। बता दें कि होली पार्टी के बाद सतीश कौशिक की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश नाकाम रही। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।